तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है परफेक्ट बहू। बहू, थोड़े कोफ्ते और दो। सच कहूँ पेट भर गया है पर मन नहीं भरा, बुआ सास ने शिवानी की तारीफ करते हुए कहा। तभी फूफा जी बोले, बहू तुम्हारी बनाई यह भिंडी की सब्जी तो लाजवाब है। जिंदगी में आज तक ऐसी भिंडी नहीं खाई। उन्होंने शरारत से बुआ की तरफ देखा तो बुआ मुस्कुराई और बोली, आज मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मानना पड़ेगा भैया, बहू तो आपकी साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है। काश माँ जिंदा होती तो उन्हें भी अपनी पोता बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना मिल जाता, क्योंकि पूरी जिंदगी भाभी के हाथ का बेस्वाद खाना खा खाकर उनकी तो भूख ही मर गई थी। याद है आपको जब भाभी ने अपनी पहली रसोई बनाई थी? खीर बने थे या चावल किसी को समझ ही नहीं आ रहा था और सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। यह सब बातें सुन सुनकर शिवानी की सास रवीना जी का खून खोल रहा था, पर कुछ कहते नहीं बन रहा था। उनके हाथ का खाना तो पूरी रिश्तेदारी में मशहूर है। लाख कोशिशों के बाद भी आज तक उन्हें ढंग का खाना बनाना नहीं आया। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। यह कहावत उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। करना धरना उन्हें कुछ आता नहीं, पर तारीफ सुनने का बहुत शौक है। बहू शिवानी की यह तारीफ उनसे सहन नहीं हो रही। उनका बस चलता तो अभी टेबल छोड़कर भाग जाती, पर ननद नंदोई सामने हैं। शिष्टाचारवश उन्हें उनका साथ देने के लिए यहीं बैठे रहना होगा। उनकी भूख तो यह तारीफ सुनकर ही ख़त्म हो चुकी है। कोई तो परफेक्ट बहू पाकर खुश होता है, पर वह तो ऐसी परफेक्ट बहू लाकर फंस गई हैं। शिवानी और श्रवण की शादी को 1 महीना हुआ है और शिवानी की पाक कला के साथ साथ उसकी गृहस्थी की समझ देखकर सभी उससे प्रभावित हो जाते हैं। रवीना जी जहाँ सब रिश्तेदारों में फूहड़ के नाम से मशहूर हैं, वहीं शिवानी ने आते ही अपनी कार्यकुशलता से सबका मन जीत लिया है। आज बुआ जी और फूफा जी खाने पर आए हैं। डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक और नई पुरानी बातें चल रही हैं। तभी श्रवण का फ़ोन बजने लगा और वह कुछ देर के लिए बात करने के लिए बाहर आ गया। उसका खाना लगभग ख़त्म हो चुका था। सास रवीना जी भी खाना खाकर उठ गई थी। तभी ननद अनुराधा का उन्हें स्वर सुनाई दिया, बहू खाना तो लाजवाब था, अब अगर कुछ मीठा हो जाए तो आनंद आ जाए। तभी उसके ससुर जी बोले, चिंता मत करो बहन, तुम्हारी पसंद की खीर पहले ही बहू ने तैयार कर रखी है। बस शिवानी का खाना ख़त्म होते ही उसे भी ले आएगी। शिवानी मुस्कुराई और बोली, अभी लेकर आती हूँ बुआ जी। अनुराधा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बहू पहले आराम से खाना ख़त्म करो, हम इंतज़ार कर लेंगे। ऐसे बीच में उठकर नहीं जाते। तब तक रवीना जी रसोई में पहुंच गई। इधर शिवानी का खाना ख़त्म हुआ और वह खीर लेने रसोई में पहुंची। जब वह खीर लेकर आई तो उसका चेहरा बहुत उदास लग रहा था। उसने सभी के लिए खीर डाल दी। ससुर जी ने सबसे पहले खीर खाई और बोले, इतना मीठा। बुआ जी ने भी खीर चख कर देखी। सास रवीना जी उस पर गुस्सा होते हुए बोली, यह खीर बनाई है या शरबत? कौन खाएगा इतना मीठा? खीर में मीठा इतना ज़्यादा था कि उसे कोई खा नहीं सकता था। अनुराधा जी बोली, कोई बात नहीं बहू, कभी कभी हम सभी से गलतियां हो जाती हैं। शिवानी के आंसू निकल गए। उसकी सारी मेहनत खराब हो गई थी। रात को सोते समय भी वह रो रही थी। श्रवण बोला, क्या हुआ? माँ की डांट का बुरा लगा? शिवानी बोली, नहीं, इस बात का बुरा लगा कि मेरे कारण इतना खाना व्यर्थ हो गया। श्रवण मुस्कुराया और बोला, इधर देखो मेरी तरफ। उसने पत्नी का आंसुओं से भीगा चेहरा अपनी तरफ किया। जानता हूँ तुम्हारे रोने का कारण। शिवानी हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। जब माँ
खीर में और मीठा मिला रही थी तो मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था और यह भी देखा कि तुमने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था, पर फिर भी तुमने सबके सामने कुछ नहीं कहा। शिवानी रोते हुए उसके गले लग गई और बोली, श्रवण, क्या मैं कभी माँ का दिल जीत पाऊंगी? उन्होंने सबके सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए यह भी नहीं सोचा कि कितना खाना व्यर्थ हो जाएगा। श्रवण बोला, कुछ व्यर्थ नहीं होगा, सुबह तुम उसमें थोड़े और चावल और दूध मिलाकर मुझे दे देना। देखना तुम्हारी खीर उसके सही हकदारों के पास पहुंच जाएगी, जो उसे खाकर आत्म संतुष्ट भी होंगे और तुम्हें ढेरों दुआएं भी देंगे। सुबह शिवानी ने ठीक वैसा ही किया। सास रवीना जी यह सब देखकर बोली, पहले ही तुम इतना दूध और चावल खराब कर चुकी हो, इतनी बर्बादी करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो अब इसमें और मिला रही हो। इतनी खीर कौन खाएगा? पर शिवानी चुपचाप अपना काम करती रही। लोगों के दो तारीफ के बोल सुनकर तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तुम्हें सास की बात भी समझ नहीं आ रही। श्रवण बोला, माँ, शिवानी किसी और की गलती को सुधारने की कोशिश कर रही है। बेटी की बात सुनकर रवीना जी सकपका गई। उन्हें याद आया जिस समय वह खीर में मीठा मिला रही थी, श्रवण बाहर किसी से बात कर रहा था। तो क्या इसका मतलब उसने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया था? शर्म से उनकी गर्दन झुक गई और वह चुपचाप रसोई से चली गई। श्रवण ने ले जाकर वह खीर सिग्नल के पास बनी झुग्गियों में बांट दी। उन्हें रसोई से निकलते समय देखकर पति भी समझ गए कि रात को क्या हुआ था। शक तो उन्हें पहले ही था, क्योंकि शिवानी अच्छी तरह से जानती है कि वह डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। फिर उसने खीर में इतना मीठा कैसे डाल दिया? रवीना जी की नज़रें उनसे टकराई और शर्म से झुक गई। वह केवल इतना ही बोले, बहू का दिल दुखाकर तुम्हें क्या मिला? क्या मिला, यह तो रवीना जी भी नहीं समझ पाई, पर कुछ बोल नहीं पाई। आज रवीना जी के अहम को बहुत गहरी चोट लगी थी। उन्होंने अपने ही हाथों यह क्या कर डाला? दूसरों की नज़रों में बहू को गिराने चली थी, पर बेटी की नज़रों में खुद ही गिर गई। अब तो वह शिवानी से माफ़ी मांगने लायक भी नहीं रही। अगर श्रवण को यह बात पता है तो बहू भी यह बात जानती है। फिर भी दोनों ने उसे कुछ नहीं कहा। शिवानी और श्रवण का चुप रहना ही उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा थी और रवीना जी ने गांठ बांध ली। आगे से अपनी तुलना बहू के साथ फिर कभी नहीं करेंगी और खुद में सुधार करने की कोशिश करेंगी। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।